हेलो चूतियों। देखो, मैं ना आज एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि जैसे गांव खेड़े में जहाँ पर लौंडियाँ हैं चूल्हा फूंकती हैं, आग जलाती हैं, है ना, मेहनत करती हैं। ऐसे विदेशों में फिरंगी लोग भी मेहनत करते हैं। ऐसे ये चूल्हा है छोटा सा हवन कुंड। ऐसे बाई चांस कभी कभी अगर आग अग्नि जमदग्नि ऋषि की जो अग्नि है अगर सुलगना बंद हो जाए तो है ना इस मुंह से फूकना पड़ता है, पाइप फूकना पड़ता है, और फिर है ना आग अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। देखो, तो अभी हल्की हल्की वेपर्स कम आ रहे हैं, एशिस। अब देखो, इसको सुलगाना के लिए चूल्हा फूक रहा हूँ मैं। ये जो है ना, ये इक्विपमेंट गैजेट, इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले मैंने, काली मिर्च, लौंग, कुछ भी फूक सकते हैं इसमें। इसमें लकड़ी फूक सकते हैं, लकड़ी नहीं फूक सकते, लकड़ी भी फूक सकते हैं ऐसे, छोटी छोटी लकड़ियाँ। अभी मैंने इसमें ब्राह्मी जो होती है ना, ब्राह्मी नाम का एक जड़ी बूटी होती है, उसकी पत्तियाँ और लकड़ियाँ भूक रहा हूँ मैं। ब्राह्मी की, ब्रह्मा की अम्मी ब्राह्मी, उस ब्राह्मी जो जड़ी बूटी होती है उसकी सूखी हुई पत्तियाँ और सूखी हुई लकड़ियाँ, डंडियाँ फूक रहा हूँ मैं। इस छोटे से हवन कुंड में लकड़ियाँ फूक सकते हैं बट लड़की नहीं फूक सकते हैं, उसके लिए बड़ा हवन कुंड चाहिए। देखिए मर्दों की मेहनत, विदेशी मर्दों की। हिंदुस्तान के मर्द तो वो है ना, वो जो 2 टके की धूम्रपान तुलिका सिगरेट फूकते हैं, भड़वे बीड़ी फूकते हैं। ये होता है फिरंगी आइटम, कुछ लोग ही फूकते हैं, हर कोई नहीं फूकता है। एक वो राजकुमार नाम का एक लौंडा था, बॉलीवुड का बादशाह तो नहीं था, कुछ था कुमार था, राजकुमार। उसके पाइप में हमेशा चरस भरी रहती थी, ऐसा सुनने में आया। जहाँ पर ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पर ठंड होती है, वहाँ पर ये जो नाक की जो मांसपेशियाँ होती हैं ये स्वेलिंग हो जाती है और बंद हो जाती हैं। तो इसलिए गर्मा गर्म चीज़ें फूकना अच्छी बात है। इसमें काली मिर्च, लौंग, नाग के सर, दालचीनी, पहाड़ी काली मिर्च, टुमरू, टिम्बर, कुछ भी फूक सकते हैं इसमें। इसमें कुछ भी फूक सकते हैं। ये छोटा हवन कुंड है, इसमें कुछ भी फूक देते हैं। इसमें क्या एक फ़ायदा है, जैसे ब्राह्मी जो होती है, ब्राह्मी दिमाग तेज करने का उपकरण, हर्बल नेचर का हर्बल नेचर का जो उपकरण होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मी, ब्रह्मा की अम्मी ब्राह्मी, एक जड़ी बूटी होती है। उसको खाने से दिमाग तेज होता है, रटंत विद्या तेज होती है, मेमोरी पावर तेज होती है। तो क्या होता है ना, ख़त्म हो गया लग रहा है लग रहा है सारा का सारा रॉ मटेरियल जो था ऑर्गेनिक नेचर का, वो सब कुछ एशिस में कन्वर्ट हो गया है। ये इसके अंदर सारा का सारा माल जल चुका है, इसलिए कुछ निकल नहीं रहा। तो जो ब्रह्मा की अम्मी उर्फ ब्रह्मी एक हर्बल मेडिसिन होती है, जिसको अगर इंजेस्ट किया जाए तो पेट में जाती है। पेट में फिर उसका रिएक्शन भी होता है बहुत सारी चीज़ों के साथ में। फिर जो पेट की जो आउटर लाइनिंग होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके थ्रू ट्रांसफ्यूजन होता है ब्राह्मी के केमिकल इंग्रेडिएंट्स का ब्लड में। और ये जो होता है ना, अगर किसी भी चीज़ को फूंको तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट लंग्स में जाती है एशिस, और लंग्स में भी क्या कहते हैं, एल्वियोलर सैक्स होते हैं, वहाँ पर भी क्या बोलते हैं, कैपिलरीज होती हैं, और उन कैपिलरीज से डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में
चला जाता है केमिकल इंग्रेडिएंट। तो क्योंकि लंग्स थोड़ा ऊपर होते हैं, पेट थोड़ा नीचे होता है, और लंग्स से थोड़ा जल्दी चले जाता है। वैसे तो क्या है ना, अगर तुम ढंग से फूको तो डायरेक्ट नाक में घुस जाती है चीज़। वैसे जो है ना, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं तो नाक से खाते हैं, स्नॉट करते हैं, स्नॉट, वो स्नॉटिंग करते हैं। तो स्नॉटिंग में क्या होता है, नाक जो होती है, नाक से डायरेक्ट यहाँ पे अंदर एक चीज़ होती है नेसल कैविटी में, वहाँ पर भी डायरेक्ट कनेक्शन टू ब्रेन होता है, तो वो और ज़्यादा ऊपर होता है। जैसे सबसे नीचे पेट होता है, खान कुछ भी इंजेस्ट करो दवाई पेट में जाती है, फिर कुछ भी स्मोक करो, वेप करो तो लंग्स में जाता है, और नाक से अगर स्नॉट कर लो तो वो डायरेक्ट खोपड़े में घुसता है। तो सबसे फास्ट काम करता है स्नॉटिंग। तो अगर ढंग से वेपिंग करें, मतलब अगर ढंग से फूका जाए तो सीधा खोपड़े में चढ़ जाता है, डायरेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर ये होता है ना बीच में, यहाँ पे बीचों बीच कहीं पे पीनल ग्लैंड नाम का एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड, वहाँ पे डायरेक्ट ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, खोपड़े और पूरे के शरीर के बीच का बैरियर। तो वहाँ पे जब कोई केमिकल पहुँचता है तो फिर अच्छे से काम करता है। तो चलो मैं बता रहा हूँ कि मर्द हिंदुस्तानी मर्द तो चूते होते हैं, वो तो सिगरेट फूकते हैं, बीड़ी फूकते हैं, लवड़े लंड। फिरंगी जो होते हैं ना, वो फूकते हैं पाइप, और फिर उसमें क्या है, जैसे चूल्हा फूकते हैं ना, चूल्हा फूकते हैं, वहाँ कुछ लोग होते हैं वो चिलम फूकते हैं, बट वो मेरे को उसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि उस चिलम में कुछ वो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है उसमें। इसमें मेहनत लेस है ये, दिस इज़ वेरी आरामदायक आइटम। तो इसमें क्या है, जो चूल्हे में कभी आग अगर हल्की हल्की बुझने लग जाए, जमदग्नि ऋषि की अग्नि अगर बुझने लग जाए, तो सुलगाने के लिए फूकने का फूक के पाइप फूक कर फिर से चूल्हा जल जाता है, फिर से हवन एक्टिव हो जाता है। तो हवन करने का इक्विपमेंट गैजेट उर्फ नाक नॉस्ट्रिल्स नेसल कैविटी की मांसपेशियों को गर्म रखने का गैजेट ये रहा। इसमें चरस के अलावा भी चरस और गांजा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें फूकी जा सकती हैं। चलो गुड नाइट।